लकी भास्कर स्टोरी ऑफ ए कॉमन इंडियन मैन कि कैसे एक बैंक कैशियर बना करोड़पति। इसी कहानी को हम इस लकी भास्कर मूवी में देखने वाले हैं, जहां मूवी का मुख्य किरदार भास्कर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जहां उसके ऊपर अपने एक भाई, एक बहन, अपने बुजुर्ग पिता, अपनी पत्नी और बेटे की जिम्मेदारी है। वो मगधा बैंक पे कैशियर के तौर पे काम करता है। वो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही मेहनती है और तो लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। वो भी दृढ़तापूर्ण अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो पिछले 3 साल से उस बैंक का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रह चुका है। तो कायदे से तो प्रमोशन उसका ही बनता था, लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा कैसे ही हो सकता है। उसका प्रमोशन किसी और को दे दिया जाता है, लेकिन वो एक मैच्योर आदमी होने के नाते इस पे ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अंदर से तो उसे भी बुरा लगा ही होगा, क्योंकि उसके ऊपर लोगों के उधार हैं, साथ ही उसने बैंक से भी लोन लिए हुए हैं, तो उसे उन चीजों को चुकाना है। इसलिए उस प्रमोशन से उसके अच्छे खासी उम्मीदें थी। उसके ऊपर लोगों के उधार है, जिस कारण से उसकी बेइज्जती होती रहती है मोहल्ले में। एक सीन में तो हम देखते हैं कि उसका जो स्कूटर है उसे छीन लिया जाता है और उसे कह दिया जाता है कि पैसे लाना और स्कूटर ले जाना, वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। मोहल्ले के सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं। भाई बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है यहाँ पे उसकी। कोई ऐसी जगह नहीं बची होती है जहाँ पे भास्कर की बेइज्जती नहीं हुई हो, मोहल्ले में, समाज में, एवं रिश्तेदारों के सामने भी। लेकिन वो कहते हैं ना, जीवन में बेइज्जती होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये तुम्हें आईना दिखलाता है, तुम्हारा औकात दिखलाता है। यहाँ पे तुम्हारी बढ़ती है और उसके बाद तुम मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो। क्योंकि देखो ना यार, तुम ही अगर भास्कर की बेइज्जती नहीं हुई होती, लोग उसके साथ अच्छे से ट्रीट कर रहे होते, तो क्या होता, उसे पगार मिलता, वो थोड़े थोड़े देता जिससे उधार लिया हुआ है, ऐसी उसकी पूरी जिंदगी कट जाने वाली थी। लेकिन जब उसका इंसल्ट हुआ, उसका ईगो हट हुआ, तो अब उसके पास और उसकी बीबी के पास अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड है, नो लिमिट। मतलब समझ रहे हो ना कितना पैसा कमाया है भाई ने। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि जिंदगी में कभी भी इंसल्ट होने से मत डरना, क्योंकि भास्कर ने जो पहला कदम उठाया था और बैंक से पैसे निकाले तो उस डीलर को दिया था, ये जो उसका पहला स्टेप था वो इसीलिए उठा पाया क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन हुआ था। अगर उसकी बेइज्जती ना हुई होती तो भाई वो कभी भी ऐसा कदम उठाने की सोचता भी नहीं। जिसके बाद वो अच्छे कैसे पैसे कमा लेता है, जितने भी उसके उधार थे वो तो वो चुका ही देता है। सब कुछ अब अच्छा जाने ही वाला था, लेकिन उसका जो डीलर पार्टनर था अब वो अमेरिका जाने वाला, जिसके बाद अब भास्कर इन चीजों को छोड़ने वाला था, क्योंकि वो था तो एक अच्छा इंसान ही तो, और वो ज्यादा लालच क्यों ही करता। लेकिन इसी समय उसका प्रमोशन हो जाता है बैंक में एंड अब वो कैशियर से मैनेजर बन चुका है। वो होता है ना, जब आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हो तो उस जर्नी में बहुत सी चीजें राइट प्लेसेस राइट टाइम हो जाती है। एंड इस केस में भास्कर का बैंक मैनेजर बनना भी कुछ वैसा ही था। सबके जीवन में राइट प्लेस इस राइट टाइम वाली चीजें होती रहती है, बस थोड़ा सा मतलब गौर करने की जरूरत है इस पे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो तुम्हें और तुम्हारे मौसी के लड़के को अपने नानी घर जाना है, ठीक है, तो तुम अपने यहाँ से गाड़ी पकड़ोगे, तुम्हारा मौसी का लड़का अपने यहाँ से, लेकिन दोनों ही गाड़ी एक किसी जगह पे, पार्टिकुलर जगह पे रुकेगी, वहां से तुम्हें सेम ही जाना है। तो ऐसे में होगा कि जब पहली बार तुम्हारे नानी घर पे कोई फंक्शन हो रहा होगा, तुम जा रहे होगे, तो क्या पता तुम पहली बार तुम्हारे जो नानी का लड़का है उसे उस पार्टिकुलर एरिया पे मिलो और उसके बाद तुम दोनों साथ में जाओ। लेकिन जब दूसरी बार तुम्हारे नानी घर में फंक्शन हो एंड जब तुम जा रहे हो, तुम्हारे मौसी का लड़का भी जा रहा होगा, तो हो सकता है कि क्या पता वो थोड़ा पहले पहुंच जाए, तुम थोड़ा बाद में पहुंच जाओ। तो वो जो पहले केस में जब था ना कि तुम दोनों मिल गए थे, वो राइट प्लेस राइट टाइम वाली चीज हो गई थी। वो कहते हैं ना, संयोग से मिल गया था तो मैं इसी के साथ आ गया। जब भास्कर बैंक मैनेजर बन चुका है तो ऐसा में होता ये है कि वो जिन चीजों में अब आ चुका है, यानी कि उसे पैसों का लत लग चुका है, तब वो यही सोचेगा कि कहाँ से पैसे आएंगे, और उससे ज्यादा तो वो ये सोचेगा कि ज्यादा पैसे कहाँ से आएंगे, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कोई इंसान हद से ज्यादा पैसे कमा लेता है तो उन पैसों के साथ एक ईगो भी आता है, जिसका टूटना बेहद ही जरूरी होता है। एंड इस ईगो से डील करने में तुम्हारे अपने ही तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद करते हैं। एंड यही काम इस मूवी में उसकी वाइफ और उसके पिताजी ने किया हुआ है। एंड ऐसा नहीं है कि ये ईगो नहीं हट सकता, अगर तुम्हारे फैमिली वाले अच्छे से तुम्हें समझाए तो ये ईगो जरूर ही जाएगा। मूवी में आगे एक सीन है जब वो ज्वेलरी शॉप या फिर दुकान गए हुए होते हैं, जहां भास्कर अपनी पत्नी से कहता है कि जो तुम्हें लेना है वो ले लो, इतने पैसे कमाए मैंने। भाई
क्या मोमेंट था ये। एंड यहाँ पे तुम भास्कर के चेहरे पे एक स्माइल देख सकते हो कि भाई हाँ मैं पैसे कमा के ला रहा हूँ। ऐसे भी एक आदमी का काम ही क्या होता है, पैसे कमाना और अपनों की ज़रूरतें पूरी करना, और भास्कर तो ये काम काफ़ी अच्छे से कर पा रहा है। तो ऐसे मेन भाई उसे गर्व तो फील होगा ही खुद पे कि हाँ मैं पैसे कमा के ला रहा हूँ। पैसा इतने कमाओ कि अपने मोहल्ले का रोड खरीद सको, मोहल्ले के हर एक दुकान हर एक मकान को महीने में पैसे जाएंगे, लेकिन मेरे अलावा और किसी की गाड़ी खड़ी नहीं होगी इस रोड पे। यहाँ पे एक आदमी और उसका ईगो पूरी तरह से जीत जाता है, क्योंकि यहीं पे उसकी बेइज्जती हुई थी सबके सामने। मूवी में एक सीन है जब भास्कर के पास पहली बार बहुत सारे पैसे आते हैं, तो वो पहली बार अपने बेटे का बर्थडे होस्ट करते हैं, जिसके बाद इस पार्टी के बाद उनका बच्चा रोने लगता है और अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलता है। क्योंकि इससे पहले जब वो किसी दूसरे बच्चे के बर्थडे पे जाया करता था तो दूसरे बच्चे उसे कहते थे कि ये देखो फोकट का केक खाने आ गया। डेट्स वाई ये मोमेंट एक स्पेशल मोमेंट था मेरे हिसाब से। तो भाई वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था इस मूवी का कि उसका बच्चा उस पर गर्व कर रहा है कि मेरे पापा पैसे कमा के लाए हैं। मूवी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भास्कर ही पैसे छाप रहा है, यहाँ पे उससे भी बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा पैसे छाप रहे हैं। भास्कर तो बस उनका एक मोहरा है, लेकिन बाद में कैसे ये मोहरा किसी इस खेल का मेन खिलाड़ी बन जाता है और सबको चकमा दे जाता है, ये तो आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। बाकी भास्कर जिस राह पे चल रहा था ना, वो कभी भी एंड नहीं होने वाला था जब तक वो खुद को नहीं रोक लेता है। इसी बीच इसके पिताजी का एक डायलॉग है मूवी में जो मुझे काफी अच्छा लगा, जुए की भी अपनी एक फितरत होती है, तुम कितना अच्छा खेलते हो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, रुकना कब है ये सबसे जरूरी होता है। एंड इस चीज को भास्कर अपने जीवन पे अप्लाई भी करता है। बाकी ये मूवी फैमिली फ्रेंडली है, अपने फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। और हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉमेडी पोर्शन भी है तो जो आपको हंसाने का काम करेगा, लेकिन इससे भी बढ़कर ये मूवी आपको पैसे कमाने का मोटिवेशन देके जाएगी। तो अगर तुम इस मूवी को देखना चाहते हो तो भाई नेटफ्लिक्स से अवेलेबल है, लकी भास्कर करके, तो जाके देख सकते हो। बाकी मेरे तरफ से इस मूवी को 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग, क्योंकि मुझे यार ये मूवी काफ़ी अच्छी, लेकिन होपफुली आपको भी ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेगी। और हाँ अगर ये मूवी अच्छी लगती है तो भाई मेरे इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वरना पाप लगेगा।